अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, how are you all? I hope so you are doing well. So today we are going to start unit 10, our family picnic, from page number 103. तो बच्चों आज हम यूनिट 10 को स्टार्ट करने लगे हैं और उसका टाइटल नेम है आर फैमिली पिकनिक। तो लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 9 को कंप्लीट किया था। तो अब आप आ जाएं पेज नंबर 104 पे, गेटिंग स्टार्टेड। What do you see in the pictures? Discuss. अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि आपने इन पिक्चर्स में क्या देखा है, उनको आपने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट पिक्चर में देखें बच्चों, एक फैमिली है, ये मदर, उसके बाद फादर और एक गर्ल है, एक बॉय है, और उसके बाद उन्हें एक कारपेट सा का है और उस पर चीज़ें हैं और फ्लॉर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये फैमिली पिकनिक पे आई है। तो आप कह सकते हैं द फैमिली इन्जॉय द पिकनिक, कि फैमिली जो है वो तफरी को, सैर तफरी को से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है या उसको इन्जॉय कर रही है। द बॉय इज स्विमिंग, बोटिंग, कि जो बॉय है, द बॉय इज़ इन्जॉइंग बोटिंग, कि जो लड़का है वो बोटिंग को यानी कश्ती चलाने को, तैराकी को इन्जॉय कर रहा है। ठीक है बच्चों। उसके बाद अब लेट्स टॉक में आ जाए। यहाँ पर है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। उनने हमें डायलॉग दिए हैं, हमने उनको रीड करना है, देन उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो रीड करने के बाद पहले हम उनका मतलब समझेंगे कि इसमें हमसे कह रहे वो क्या है, क्या बात करें। देन हम उसका क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों। ओके, मैं रीड करती हूँ। एट रॉवल लेक इस्लामाबाद। टीचर, sit down children. How did you spend the 3 holidays? Majid, I went to a picnic with my family. Nasir, we went to watch a movie. Teacher, where did you go? Majid, ma'am, we went to Rawal Lake, Islamabad. The weather was pleasant there. We enjoyed ourselves a lot. Teacher, what did you like there the most? Majid, I liked boating the most. ओके स्टूडेंट, तो इस डायलॉग को हमने रीड किया है और इस डायलॉग को रीड करके हमें पता चल रहा है कि ये स्टूडेंट और टीचर के दरमियान डायलॉग है। दो स्टूडेंट्स हैं, माजिद और नासिर, और उनकी टीचर हैं जो उनसे पूछ रही हैं कि आपने कहाँ पर लास्ट नाइट आप कहाँ गए, लास्ट जो आपकी हॉलीडेज़ थी वो कहाँ पर हुई और कैसी हुई। तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या है। टीचर, सिट डाउन चिल्ड्रन, हाउ डिड यू स्पेंड द 3 हॉलीडेज़? बैठ जाएं बच्चे या बैठ जाओ बच्चों। हाउ डिड यू स्पेंड द 3 हॉलीडेज़? आप लोगों ने अपनी 3 छुट्टियाँ कैसे गुजारी? माजिद, आई वेंट टू अ पिकनिक विद माई फैमिली। माजिद कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ सैर व तफरी पर गया था। नासिर, वी वेंट टू वॉच अ मूवी। नासिर कहता है कि हम सब मूवी देखने गए थे। टीचर, वेयर डिड यू गो माजिद? टीचर पूछती हैं कि माजिद आप कहाँ गए थे? माजिद, मैम वी वेंट टू रॉवल लेक इस्लामाबाद। मैम, टीचर, हम रॉवल लेक इस्लामाबाद गए थे, यानी कि जो रावल झील है इस्लामाबाद, वहाँ गए थे। द वेदर वॉज प्लेजेंट देयर, जो मौसम था वो वहाँ बहुत खुशगवार था। वी इंजॉयड और सेल्फ अलॉट, हम सब ने बहुत मज़ा किया, बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हुए। टीचर, व्हाट डिड यू लाइक देयर द मोस्ट? आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा वहाँ पसंद आई? माजिद, आई लाइक्ड बोटिंग द मोस्ट, मुझे बोटिंग वहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद आई, यानी कि कश्ती पर सवार होकर जो कश्ती तैराकी होती है वो मुझे बहुत पसंद आई। ठीक है। तो ये बच्चों उन लोगों ने जो पिकनिक पे गए थे और उनने कैसे इंजॉय किया और वो उनने क्या किया अपने हॉलीडेज़ में, इस बारे में डायलॉग्स हैं स्टूडेंट और टीचर्स के दरमियान। हमने इस डायलॉग को रीड हम कर चुके हैं और अब हम क्या करने वाले हैं, इसका मतलब भी हमने समझ लिया। अब हम इसके करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, डायलॉग्स को रीड आउट दोबारा से करेंगे और इसकी अच्छे से हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Teacher, sit down children, how did you spend the 3 holidays? Majid,
I went to a picnic with my family. Nasir, we went to watch a movie. Teacher, where did you go, Majid? Majid, ma'am, we went to Robble Lake, Islamabad. The weather was pleasant there. We enjoyed ourselves a lot. Teacher, what did you like there the most? टी माजद, आई लाइक बोटिंग द मोस्ट. ओके बच्चों, तो ये हमने डायलॉग्स को रीड भी कर लिया है, इसको समझा भी और इसकी प्रैक्टिस भी कर लिया. अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 105 पर. आर फैमिली पिकनिक, हमारे ख़ानदान की सैर व तफरी या हमारी फैमिली सैर व तफरी. ठीक है. प्री रीडिंग में सबसे पहले उनने हमसे क्वेश्चन पूछा है, वो है वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो आउट फॉर अ पिकनिक विद द फैमिली. इसमें वही पूछ रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं कि आप वाई डू यू थिंक, आप ये क्यों सोचते हैं कि अपनी फैमिली के साथ सैर व तफरी पर जाना ज़रूरी है. तो बच्चों इसका आंसर ये है, एक मिनट. यस, it is important to go out for a picnic with family to spend some good time with family members. के ये important इसलिए है कि आप अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे जाएं ताकि आप कुछ अच्छा वक्त अपनी फैमिली के मेम्बर्स के साथ गुजार सकें. It is important to go out for a picnic with family to spend some good time with the family members. Okay? अच्छा वक्त गुजारने के लिए. ठीक है बच्चों. अगला सवाल ये है, उन्होंने हमसे किया है, विल इट बी मोर फन इफ़ वी गो फॉर पिकनिक इन स्प्रिंग, कि क्या स्प्रिंग में अगर मौसम बहार में हम सैर व तफरी पर जाएं तो क्या हमें ज़्यादा मज़ा आएगा, हम ज़्यादा इंजॉय करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा होगा. तो बच्चों इसका आंसर ये है, yes, it will be more fun because in spring season the weather is very pleasant. कि हाँ बिल्कुल ये बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा हम इंजॉय करेंगे क्योंकि मौसम बहार में जो मौसम होता है वो बहुत खुशगवार होता है. इसका आंसर क्या है? yes, it will be more fun because in spring season the weather is very very pleasant. ठीक है. अब बच्चों आ जाते हैं हम पॉइंट पे और फैमिली पिकनिक पे. सबसे पहले मैं इसको रीडिंग करूँगी, उसके बाद हम वर्ड्स मीनिंग देखेंगे और उसके बाद हम ट्रांसलेशन करेंगे. तो बच्चों आपको पता है कि मैं रीडिंग इसलिए करती हूँ कि आपकी प्रोनाउंसिएशन में मसला ना हो, और वर्ड्स मीनिंग मैं आपको इसलिए कराती हूँ ताकि आप लोगों को ट्रांसलेशन करते हुए मुश्किल ना हो और आपको वर्ड्स ईजिली याद भी हो जाए, उनके मीनिंग्स का भी पता होना चाहिए और उनके स्पेलिंग्स भी आपको आ जाएँ. ठीक है. Okay, my family went out on a picnic. We lugged all our stuff to the park. As soon as we would my family went out on a picnic. We lugged all our stuff to the park. As soon as we would spread out our blanket, it promptly got raining and dark. And while we were watching our napkins and plates blow away in the breeze, we all got bit by mosquitoes and attacked by bees. We couldn't hold any longer. We ran screaming madly away and left all our stuff to the insects and ran that had ruined our day. So next time we will go to the movies or maybe just go to the mall. The last time we went on a picnic was really no picnic at all. ओके, तो रीडिंग हमने कर लिया. अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग को देखेंगे, देन उसके बाद हम वापस टेक्स्ट पर आएंगे. ओके, तो जो सबसे पहला वर्ड है वो है फैमिली. FAMILY, फैमिली, ख़ानदान, फैमिली जो होते हैं. ठीक है, उसको कहते हैं वेंट, गए, WENT, वेंट, गए, जाना या चले गए. ठीक है. पिकनिक, PICNIC, पिकनिक, तफरी, सैर को कहते हैं. ठीक है. पिकनिक किसको कहते हैं? तफरी या सैर. PICNIC, पिकनिक. ओके. नेक्स्ट है लग्ड, इसको बोलते हैं LUGGET, सामान, जो सामान होता है. ठीक है. यानी कि हम इसको हम स्टफ़ को सामान कहते हैं, इसको हम कहते हैं सामान को कहीं रखना, घसीटना. ठीक है. स्टफ़ है सामान, STUFF, स्टफ़. उसके बाद है ब्लैंकेट, BLANKET, ब्लैंकेट, कंबल. और यहाँ पर जो इस टेक्स्ट में पोइम में ब्लैंकेट यूज़ हुआ है एज अ कारपेट, जो हम नीचे पिकनिक में जाते हैं और नीचे हम बिछा कर उस पर जो भी काम करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है प्रॉम्प्टली, ये फ़ौरन, जो एकदम तेज़ी से, जल्दी से. ठीक है. डार्क, DARK, डार्क, अंधेरा.
नैपकिन रुमाल, ब्लो BLOW ब्लो उड़ जाना, ठीक है। ब्रीज BREEZE ब्रीज हवा, बिट BIT बिट काटना काटा, मॉस्किटोज MOSQUITOES मॉस्किटोज मच्छर, ठीक है, मच्छरों को कहते हैं। अटैक्ड ATTACKED अटैक्ड हमला किया, बीज BEES बीज मक्खियाँ, स्क्रीमिंग SCREAMING स्क्रीमिंग चीखना, शोर मचाना चीखना, इसको स्क्रीमिंग कहते हैं। लेफ्ट LEFT लेफ्ट छोड़ देना, कोई चीज़ आप छोड़ दें रख के आ जाएं, उसको लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स INSECTS इंसेक्ट्स कीड़े, ठीक है, कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं। उसके बाद है रुंड RUIND ख़राब हो जाना, बर्बाद होना, ठीक है। ओके, तो जो फर्स्ट हमने जो वर्ड पढ़ा है वो है फैमिली। इसके स्पेलिंग क्या है? FAMILY फैमिली, खानदान, ठीक है। नेक्स्ट है वेंट गए, पिकनिक PICNIC पिकनिक तफरी सैर। नेक्स्ट है लग्ड LUGGED ये होता है घसीटना ले जाना। स्टफ़ STUFF स्टफ़ सामान। ब्लैंकेट कंबल। प्रोमिनेंटली फ़ौरन, ठीक है, कोई भी आप काम फ़ौरन करते हैं, ठीक है, हो जाता है जो फ़ौरन से, एकदम से, जल्दी से, तेज़ी से, ठीक है। उसके बाद है डार्क DARK डार्क। डार्क क्या है बच्चों? डार्क क्या चीज़ होती है? डार्क कहते हैं हम अंधेरे को। किसको कहते हैं? अंधेरे को, DARK डार्क। नैपकिन होता है रुमाल जो हम आगे रख के हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? नैपकिन। क्या कहते हैं बच्चों? नैपकिन, ठीक है। उसके बाद आ गया है ब्लो BLOW ब्लो, ये होता है उड़ जाना, उड़ जाना, ठीक है, ब्लो उड़ जाना। ब्रीज हवा BREEZE ब्रीज हवा। बिट होता है काटना, काफ अलिफ टे नून अलिफ ना, काटना काटा बिट। बाइट होता है काटना और बिट होता है काटा, ये सेकंड फॉर्म है बाइट की, ठीक है। मॉस्किटोज मच्छरों MOSQUITOES मॉस्किटोज मच्छरों, बस मॉस्किटो मच्छर को कहते हैं और मॉस्किटोज मच्छर जो होते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। अटैक्ड ATTACKD अटैक्ड हमला किया, किसी पर हमला करना, वार करना। बीज BEES बीज मक्खियाँ होती हैं, जो शहद की मक्खियाँ होती हैं, जो भी होती हैं, इनको हम बीज कहते हैं। स्क्रीमिंग SCREAMING स्क्रीमिंग चीखना, चिल्लाना, ठीक है। लेफ्ट LEFT लेफ्ट छोड़ देना। इंसेक्ट्स INSECTS इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? इंसेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। कीड़े मकोड़ों को बच्चों क्या कहते हैं? इंसेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना और ये स्पेलिंग्स पे आप याद रखा करें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर आपको आगे एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं और इस तरह हो सकता है, तो ये आपने याद रखने हैं, ठीक है, स्पेलिंग्स और ये चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद स्क्रीमिंग हमने कर लिया है, ठीक है। स्क्रीमिंग को हमने, क्या होता है स्क्रीमिंग? चीखना, चिल्लाना, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट छोड़ देना, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े। उसके बाद रूइंड खराब, बर्बाद कर देना, रूइंड खराब, बर्बाद हो जाना, ठीक है। अब हमने वर्ड्स मीनिंग कर लिए हैं, अब हम आ जाते हैं पॉइंट पर और इसका देखते हैं। ओके, माई फैमिली वेंट आउट ऑन अ पिकनिक। वेंट यानी गए, फैमिली खानदान, पिकनिक सैर व तफरी। मेरी फैमिली सैर व तफरी पर, या मेरी फैमिली सैर व तफरी पर गई। वी लॉग्ड ऑल आवर स्टाफ टू द पार्क। हमने अपना सारा सामान पार्क में रखा। एज सुन एज वी वुड स्प्रेड आउट अ ब्लैंकेट। जो ही हमने जो कंबल था उसको बिछाया, फैलाया। इट प्रॉम्प्टली गॉट रेनी एंड डार्क। तो उसके फ़ौरन बाद बारिश होने लगी और अंधेरा छा गया। एंड वाइल वी वर वॉचिंग आवर नैपकिन्स, और हम अपने नैपकिन्स देख रहे थे, यानी रुमाल को देख रहे थे उस टाइम। एंड प्लेट्स ब्लो अवे इन द ब्रीज, और जो प्लेट थी वो हवा में उड़ गई। एंड वी ऑल गॉट बिट बाय मॉस्किटोज, और हम सबको मच्छरों ने काटा। एंड अटैक बाय बीज, और मक्खियों ने हमला किया हम पर। वी कुडंट होल्ड एनी लॉन्गर। वी रेन स्क्रीमिंग मैडली अवे। हम वहाँ पर ज़्यादा देर ना ठहर सके और चीखते चिल्लाते हुए वहाँ से चले गए।
एंड लेफ्ट ऑल आर स्टाफ टू द इंसेक्ट्स, और अपने तमाम जो सामान था वो हम कीड़ों के लिए छोड़ आए या उनके पास छोड़ आए। एंड रेन दैट हैड रन आवर डे, और बारिश ने हमारा दिन बर्बाद कर दिया, ख़राब कर दिया। सो नेक्स्ट टाइम वी विल गो टू द मूवीज़। तो अब नेक्स्ट टाइम यानी कि अगली दफ़ा हम मूवीज़ देखने जाएंगे, और मे बी जस्ट गो टू द मॉल, या फिर शायद हम सिर्फ मॉल में जाएं। दैट लास्ट टाइम वी वेंट ऑन अ पिकनिक वॉज रियली नो पिकनिक एट ऑल। आखिरी दफ़ा जब हम पिकनिक पर गए थे, सैर व तफरी पर गए थे, तो वो सैर व तफरी नहीं थी। ठीक है, तो बच्चों ये हमने इसकी रीडिंग भी कर ली, ट्रांसलेशन भी कर ली और वर्ड्स मीनिंग भी कर लिए। वाइल रीडिंग में एक उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिड यू एवर हैव द सेम एक्सपीरियंस, कि क्या कभी आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है? आपने येस और नो में आंसर दे देना है। ओके, पोस्ट रीडिंग में हमें 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट ये है, डू यू थिंक दैट दे कुड हैव चेक द वेदर फॉरकास्ट, क्या आपको ये लगता है कि उनने जाने से पहले जो वेदर फॉरकास्ट था यानी कि मौसम का, उसको चेक किया था, उसका पता किया था कि मौसम वहाँ पर कैसा होगा? तो इसका आंसर है बच्चों नो, दे हैडंट चेक इट, कि उनने उसको चेक नहीं किया था। अगर चेक किया होता तो उनको पता होता कि बारिश होने वाली है और वो वहाँ ना जाते। ओके, नेक्स्ट है, वाई डिड दे डिसाइड टू गो समवेयर एल्स नेक्स्ट टाइम, कि उनने अगली दफ़ा कहीं और जाने का फ़ैसला क्यों किया? तो इसका आंसर है हाँ, बिकॉज ऑफ बैड वेदर। ठीक है, मौसम की ख़राबी की वजह से जो उनका दिन ख़राब हो गया था, उसकी वजह से उन्होंने सोचा कि अब वो नेक्स्ट टाइम कहीं और जाएंगे। ओके, तो इस आर फैमिली पिकनिक की हमने प्री रीडिंग के क्वेश्चंस भी कर लिए, वाइल रीडिंग के क्वेश्चन भी कर लिए और पोस्ट रीडिंग के भी क्वेश्चंस कर लिए हैं। उसके बाद हमने इसकी ट्रांसलेशन भी कर ली है, रीडिंग भी कर ली है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, ओरल कम्युनिकेशन। ओके, ओरल कम्युनिकेशन में है लर्निंग द साउंड्स में कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। ये हम ऑलरेडी ग्रेड 1 में भी हम पढ़ चुके हैं, ग्रेड 2 में भी पढ़ चुके हैं, और ऑलरेडी जो हम यूनिट्स पहले पढ़ चुके हैं उसमें भी हमने कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स को देखा है। अच्छा, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, the latter QU and STR are found at the beginning of many words. Each of these lateral combinations stands for a blend of consonant sounds. For example, quack, straight. अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये जो लेटर हैं QU और STR, ये किसी वर्ड के स्टार्ट में भी होते हैं। ठीक है, और ये जो लेटर्स हैं इनका जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो एज अ कॉन्सोनेंट ब्लेंड की जो साउंड होता है वो होता है। ठीक है, जैसे कि क्वैक, स्ट्रेट। अब क्वैक के जो स्टार्ट में देखें QU है और स्ट्रेट के स्टार्ट में STR है। तो ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स ये होते हैं कि जो डिफरेंट कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वो मिलकर एक जब साउंड बनाते हैं तो उसको हम कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स कहते हैं। ठीक है, तो वो 2 होते हैं या 2 से ज़्यादा होते हैं, 2 और 3 और 4 समटाइम। ठीक है, अब इसमें हमने दिया है कि अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स इन द गिवन सेंटेंसेस, कि जो सेंटेंसेस हमने आपको दिए हैं इनमें से आपने कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स को अंडरलाइन करना है। इनने ऑलरेडी उसको बोल्ड लेटर्स में लिखा है, लेकिन हम इनको पूरे वर्ड को बोल्ड लेटर्स में लिखा है, लेकिन उनमें जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं ना, हमने उनको अंडरलाइन करना। जैसे सबसे पहला, बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी में खामोश रहना चाहिए। तो इसमें जो क्वाइट वर्ड है QUIT, क्वाइट, इसका जो QU है ना, ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, तो इसको हमने अंडरलाइन कर लिया। नेक्स्ट है, आई सा अ स्ट्रीम ऑफ वाटर इन द पार्क, कि मैंने पार्क में पानी की एक नदी को देखा। ठीक है, तो अब इसमें जो स्ट्रीम है ना, STREM, स्ट्रीम, ठीक है, नदी, तो इसका जो बिगनिंग में देखें STR आ रहा है, तो ये जो STR है ना, STR है, ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। ठीक है, नेक्स्ट है, माई स्ट्रीट इज़ वेरी नैरो, मेरी गली बहुत तंग है। तो अब इसमें जो बोल्ड लेटर में स्ट्रीट लिखा हुआ है, तो स्ट्रीट का जो बिगनिंग में देखें STR आ रहा है ना, तो ये जो STR है ये क्या है? कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। ठीक है, नेक्स्ट है, यू शुड बी क्विक इन डूइंग योर होमवर्क, कि तुम्हें अपने घर का काम करने में फुर्ती दिखानी चाहिए, या तुम्हें घर का काम तेज़ से कर लेना चाहिए, या तेज़ होनी चाहिए तुम घर के काम करने में। ठीक है, होमवर्क जो होता है, स्कूल का काम जो होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्विक जो बोल्ड वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसका जो फर्स्ट जो 2 लेटर्स हैं QU, ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं, तो इनको हमने अंडरलाइन कर लिया। ठीक है,
तो बच्चों जो फर्स्ट लाइन थी बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, इसमें क्वाइट में क्यू यू जो है कॉन्सोनेंट ब्लैंड है। सेकंड में आई सा स्ट्रीम ऑफ वाटर इन द पार्क, तो स्ट्रीम में जो एस टी आर है वो कॉन्सोनेंट ब्लैंड है। माई स्ट्रीट इज़ वेरी नैरो में जो स्ट्रीट है उसमें एस टी आर कॉन्सोनेंट ब्लैंड है। यू शुड बी क्विक इन डूइंग योर होमवर्क, इसमें जो क्विक में क्यू यू है इस वर्ड में ये कॉन्सोनेंट ब्लैंड है। ठीक है बच्चों, अब आगे है लर्निंग टू स्पीक में। सम स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, टॉक अबाउट द पिक्चर। उन्होंने कहा कि कुछ स्टेटमेंट्स हमने आपको नीचे दी हैं, आपने इस पिक्चर के बारे में बात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पिक्चर को देखते हैं। देखें आपको एक ये पिक्चर एक मैप सा दिख रहा है, इसमें आपको नज़र आएंगी कीज़। ठीक है, कुछ चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, जिनमें सबसे पहले जो आपको दिखाई देंगी वो क्या हैं बच्चों, तो इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। ये ट्रीज हमें दिखाई दे रहे हैं, दरख्त। बेंच, ये बेंच दिखाई दे रहे हैं बैठने वाले। स्लाइड, ये जो स्लाइड्स होती हैं ये दिखाई दे रही हैं। सीसा, ये सीसा है, आरीसी जो होती है। उसके बाद सेंट बॉक्सेस हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, बैक कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। स्विंग्स, झूले दिखाई दे रहे हैं हमें। उसके बाद हमें ये आप नेक्स्ट आपको मैं शो कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली ये चीज़ समझ आ जाए। ठीक है, ये गार्डन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बगीचे, ये हैं सारे बगीचे। और उसके बाद आपको एक डक पॉन्ड दिखाई दे रहा है, बतखों का जो तालाब है वो दिखाई दे रहा है। और पाथ, ये पाथ दिया गया है, ये दिखाई दे रहा है। तो ये आपको समझ आ गई कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं बच्चों। तो ये हमें ये चीज़ें दिखाई दे रही। इसके बाद एक आप देख रहे होंगे ये हमें एक दिखाई दे रहा है, कंपास सा है जिसमें हमें कंपास में हमें नज़र आ रहा है नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है, ये डायरेक्शंस बताई हुई हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। तो सबसे पहले उन्होंने हमसे पूछा है एक्सप्लेन व्हाट डू यू सी ऑन द मैप, कि आप एक्सप्लेन करें कि आपने मैप में क्या चीज़ें देखी हैं। तो बच्चों आप सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि आई सी ट्रीज़, स्लाइड्स, सीसॉ, डक पॉन्ड, उसके बाद सैंड बॉक्सेस, स्विंग्स, ट्रीज एंड पाथ ऑन अ मैप। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ मेनी फ्लावर गार्डन्स डू यू सी, कि आपने कितने फूलों के जो बगीचे थे वो देखे थे। तो हमने देखे थे, देखें यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने आंसर लिखना है देयर आर 9 फ्लावर गार्डन इन द मैप। ठीक है, नेक्स्ट है लुक एट द कंपास एंड आइडेंटिफाई वेयर द स्विंग्स आर लोकेटेड, कि आपने इसकी डायरेक्शन देख के आपने देखना है कि स्विंग्स जो झूले हैं वो कौन सी साइड पे। तो अब देखें इसकी वेस्ट, इस डायरेक्शन में झूले हैं। ठीक है, इस साइड पे वेस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट, WEST वेस्ट। तो आपने लिखना है द स्विंग्स आर लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ मैप। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज इन द पॉन्ड, तालाब में क्या है, द डक्स आर इन द पॉन्ड, कि जो बतखें हैं वो हैं तालाब में हैं। ठीक है, तो ये आपने इस मैप को देखा और हमने इसके आंसर्स भी कर लिए। अब आप आ जाएं पेज नंबर 107 पर, साइट वर्ड्स। अब साइट वर्ड्स में क्या, से एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स, कि ये उनने हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने इनको पढ़ना है। देन उसके बाद इनके जो स्पेलिंग्स हैं उनको भी याद करना है। ठीक है, तो जो सबसे पहला वर्ड है वो है ड्रिंक। सबसे पहला वर्ड क्या है, ड्रिंक, DRIN की ड्रिंक यानी पीना। ठीक है, तो इसके स्पेलिंग क्या है, DRINK ड्रिंक। क्या स्पेलिंग है, DRINK ड्रिंक। नेक्स्ट है वंस यानी एक दफ़ा। ठीक है, तो इसके क्या स्पेलिंग है, ONCE वंस। क्या स्पेलिंग है, ONCE वंस, ONCE वंस। नेक्स्ट है नेवर, NEVER नेवर, NEVER नेवर। कोल्ड, COLD कोल्ड, COLD कोल्ड, कोल्ड यानी ठंडा, और नेवर कभी नहीं। अच्छा, दोबारा से वर्ड्स पढ़ें। सबसे पहला क्या है, ड्रिंक, DRINK ड्रिंक। क्या स्पेलिंग है, DRINK ड्रिंक। वंस,
once, once, never, 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 cold, 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 ठीक है। नेक्स्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीड द टेक्स्ट गेन गिवन एट द बिगनिंग ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें ये कह रहे हैं कि जो यूनिट के स्टार्ट में बिगनिंग में जो टेक्स्ट था आप उसको दोबारा से रीड करें और जो सवाल आपसे पूछे गए क्वेश्चंस उनके आपने जवाब देने, आंसर करना है, ठीक है। सबसे पहला है वो है वेयर डिड द फैमिली गो ऑन अ पिकनिक, कि जो फैमिली थी वो सैर तफरी के लिए कहाँ गई थी। तो इसका आंसर है यहाँ पर, वो आप लोग देख लें। द फैमिली वेंट टू अ पार्क फॉर अ पिकनिक, कि जो फैमिली थी वो पार्क में गई थी पिकनिक के लिए। तो इसका आंसर क्या है, द फैमिली वेंट टू अ पार्क फॉर अ पिकनिक, द फैमिली वेंट टू अ पार्क फॉर अ पिकनिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वट हैपेंड व्हेन दे स्पर्ड आउट द ब्लैंकेट, कि जब उनने कंबल बिछाया था तो तब क्या हुआ था। तो इसका आंसर है when they spurred the blanket it promptly got rainy and dark, जब उनने कंबल बिछाया था तो फ़ौरन से बारिश होना शुरू हो गई थी और अंधेरा छा गया था, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो क्वेश्चन है वो ये है वेयर डिड दे डिसाइड टू गो फॉर देयर एंटरटेनमेंट इन फ्यूचर, कि उनने अब क्या सोचा है कि वो नेक्स्ट फ्यूचर में अपनी एंटरटेनमेंट के लिए यानी सैर व तफरीह के लिए या कहाँ जाएंगे। तो इसका आंसर बच्चा आप देखें, इसका आंसर ये है दे डिसाइडेड टू गो टू मूवीज़ और मे बी जस्ट गो टू द मॉल, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो मूवी देखने जाएंगे या फिर सिर्फ मॉल में जाएंगे। तो इसका आंसर क्या, दे डिसाइडेड टू गो टू द मूवीज़ और मे बी जस्ट गो टू द मॉल, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है हाउ वॉज देयर पिकनिक रन्ड, इनकी जो पिकनिक थी वो कैसे ख़राब हुई थी। तो इसका आंसर है बच्चों देयर पिकनिक वॉज ruined बाय रेन, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि द प्रॉम्प्टली रेन एंड डार्कनेस ruined देयर पिकनिक, फ़ौरन से जो बारिश हुई थी और जो अंधेरा छाया था उससे उनकी पिकनिक जो थी सैर व तफरी वो ख़राब हो गई, ठीक है। तो ये हमने इसके आर फैमिली पिकनिक में जो कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक, सॉरी ये है पेज 107, इसमें रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमसे क्वेश्चन पूछे थे हमने वो उनका आंसर किया। नेक्स्ट है एनालिटिकल रीडिंग में रीड द क्वेश्चन एंड सेलेक्ट वन ऑप्शन आउट ऑफ 3, गिव रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर। उन्हें कहा है कि आपने ये जो क्वेश्चन है उनको सबसे पहले पढ़ना है, देन आपने एक कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करना और फिर आपने इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना और उसके बाद आपने रीज़न बता देनी है कि आपने ऑप्शन क्यों सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है व्हाट इज़ द ऑथर्स पर्पस इन राइटिंग दिस पोइम, कि ऑथर जो था उसका क्या पर्पस था कि वो ये पोइम लिख रहा था। तो इसमें टू अम्यूज़, टू इन्फॉर्म और टू कंप्लेन। तो इसका है टू इन्फॉर्म, क्यों इन्फॉर्मेशन क्यों देना चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी उनने वेदर फॉरकास्ट जो था वो चेक नहीं किया था और वो ऐसे ही गए थे और उसकी वजह से क्या हुआ था, उनकी जो पिकनिक थी वो ख़राब हो गई थी यानी कि रुइंड हो गई थी। तो इस वजह से उनने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जब भी आप पिकनिक पे जाएं या कहीं ऐसी जगह पर जाएं तो आपको पहले वेदर को चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डू यू थिंक द ऑथर इज़ प्लीज्ड, सैड, फनी, कि वो खुश था या उदास था या क्या। तो जो ऑथर था वो सैड था, वो क्यों, क्योंकि उसकी जो पिकनिक थी वो सारी ख़राब हो गई थी बैड वेदर की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर पेज 107 पर हम यूनिट 10 को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 10 को कंटिन्यू करेंगे 107 पेज से। ओके डन।